इस प्रक्रिया में लाखों वाजिब वोटर के नाम कटेंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या गारंटी है कि वाजिब वोटर्स, बोनाफाइड वोटर्स, उनके पास आधार है, उनके पास क्या बोलते हैं, वोटर आईडी है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई गरीब आदमी है तो मनरेगा का जॉब कार्ड है, अगर उसका भी नाम कट जाए तो, क्योंकि उसके पास वो सारे दस्तावेज नहीं हैं या उन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो फिर उसके नाम कट जाएंगे क्या? ऐसे लोग अभी तो रोज बोल रहे हैं कि हमारे पास ये कागज ही नहीं, तो फिर ये जवाबदेही कौन लेगा? और जो हम बार बार बोल रहे हैं, जो बाहर हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कम दिन का विंडो रखा है, तो ये ऐसा बड़ा खेल है जिसमें लाखों वोटर्स, खास तौर से विपक्ष के वोट बैंक वाले हिस्से के वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर्स, दलित पिछड़े वोटर्स, किसी समाज विशेष के, किसी दल विशेष के समर्थक वोटर्स, क्या उनके नाम काटने की प्रक्रिया उसी 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी तो क्या होगा? ये सारे सवाल पैदा हुए हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद। और ये एक लिस्ट है जो कई बार हम दिखा चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो लिस्ट है जिसमें मांगा गया है कि उनके पास क्या, अब जैसे बिहार में है, ये नौकरी करने वाले की तादाद ही नहीं है। सरकारी नौकरी में जिन लोगों को है, नौकरी करने वालों की तादाद बिहार में लगभग 2.25% है, 20 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी में। उनमें से भी जो 2003 के बाद वाले लिस्ट में जो नहीं थे 2003 में, उनकी तादाद और कम होगी, तो कहाँ से कागज़ देंगे? तो ये सवाल है। और ये तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो 3 पैरामीटर रखे हैं कि 2/12/4 के बाद हुआ जन्म, तो आपको माता और पिता का भी जन्म का सर्टिफिकेट देना है। मतलब माँ और बाप का जन्म सर्टिफिकेट देना, उनके माता की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई या कहाँ थे, बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट 20 साल पहले कोई बनाता नहीं था। हम लोग बता चुके हैं कि हम जैसे लोगों को भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड बिहार में उसके बाद 10 साल से अगर बन भी रहा है, तो आज भी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका 1/5 भी बर्थ सर्टिफिकेट आज भी नहीं बन रहा है। तो ये तमाम सवाल पैदा होते हैं। सरकार पर आरोप विपक्ष इसलिए लगाता है क्योंकि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज रहा है। चुनाव आयोग ने मोदी राज में जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग का झुकाव रहा है, जिस तरह से चुनाव के पहले मतदाता की लिस्ट बढ़ी है, जिस अभी देवेंद्र फडणवीस के इलाके में खबर आई कि हर रोज वोटर्स की संख्या बढ़ रही थी, और जहां विपक्ष का कोई नेता चुनाव लड़ा या विपक्षी इलाके में या ऐसी जगहों पर विपक्ष के वोटर्स कटे, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। तो सवाल उठता है, क्या ये एक बड़े गेम प्लान की तैयारी तो नहीं है कि